ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसको देख के आप खुद से मेडिकेशन ना करें। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है, साइटिका। साइटिका एक बीमारी है, साइटिका एक नर्व है, ठीक है। साइटिका नर्व में ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से या फिर कुछ इंजरीज हो जाने की वजह से ये बीमारी मतलब दिक्कत होता है। जो कि साइटिका नर्व जो है वो क्या है कि सबसे बड़ी नर्व है हमारे शरीर में। साइटिका नर्व जो होती है वो सबसे बड़ी नर्व है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे पैर में नीचे तक जाती है और उसके ब्रांचेज मतलब अलग अलग होते हैं, जिससे कि हमारे पैरों के अंदर जो भी फीलिंग्स है, मतलब दर्द हो गया या जो भी हो गया, सेंसेशनल जो भी हैं, वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम यही साइटिका नर्व करती है। अब साइटिका नर्व में अगर ब्लड फ्लो आ गई या लो ब्लड फ्लो हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई तो ये बीमारी होती है, जिसको कहते हैं साइटिका डिजीज, ठीक है। अब साइटिका का बारे में मैंने जैसे बताया कि ये लॉन्गेस्ट नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और बहुत सारी ब्रांचेज बनाते हुए नीचे पैरों तक जाती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डिटेल। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो मेन बात करेंगे कि जो इसके लिए एक न्यूट्रास्यूटिकल से सप्लीमेंट्स दिया जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, उसके बारे में जो है मिकोनर फोर्ट के नाम से आती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि उसमें कंपोजिशन क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, उसको लेते कब है, यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइटिका का जो डिस्कशन कर रहे थे तो उसके बारे में बता दें। साइटिका का जो प्रॉब्लम है उसमें सिम्टम जो लक्षण नज़र आते हैं वो ये होता है कि टिंगलिंग होता है पैरों में, ठीक है, झुंझुनाहट। दूसरा हो गया कि बैक में, जहाँ यहाँ लोअर बैक में दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा, मसल वीकनेस होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा कि आप जब यूरिन करने बैठेंगे, अगर साइटिका में प्रॉब्लम है, साइटिका डिजीज हो गई आपको, तो आपको क्या होगा, यूरिन में जब प्रेशर लगाएंगे तो आपको पीछे साइड में दर्द होगा। चलने में आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत दर्द होगा, दर्द की वजह से आप चलने में बहुत मुश्किलात का सामना करेंगे, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे, वो आप देख लीजिएगा कि जब साइटिका को डॉक्टर डायग्नोस करते हैं फिजिकली तो कैसे करते हैं। वो आपके पैर को पहले उठवाएंगे 35 डिग्री पे, फिर 75 डिग्री पे, मतलब ऐसे 9 इस तरह उठा के देखेंगे। और जैसे जैसे आप उठाएंगे, या तो वो खुद पकड़ के उठाएंगे या फिर मरीज से बोलते हैं कि आप उठाओ, तो वो दर्द जो है उसके बाद वहाँ पर डायग्नोस होता है। लेकिन ये तो केवल ये मतलब शक के दायरे में जाता है कि साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वो CT और MRI करा के आगे फर्दर जो उनको करना होता है वो करेंगे और फिर आगे मतलब कंफर्म करके आपको दवा चलाएंगे। तो उस केस में ये दवा चलती है। इसका कंपोजिशन जो होता है मिथाइल कोबालामीन होता है, जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होता है इसमें, और 1000 mcg में होता है, माइक्रोग्राम में। उसके बाद होता है अल्फा लिपोइक एसिड होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होता है, वो 200 मिलीग्राम होता है। फिर होता है बेनफोटियामीन, जो कि होता है 100 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग। और आइनोसिटॉल होता है, वो भी होता है 100 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद होता है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होता है, वो 3 मिलीग्राम होता है। और फॉलिक एसिड होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होता है, वो भी 1.5 मिलीग्राम होता है। अब ये यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो साइड का स्पेशली नर्व है, और नर्व के लिए ही इसका यूज होता है। ये दर्द को नहीं कम करता है, दर्द के कारण को ही ठीक करता है ये। तो उसमें जैसे नर्व पेन हो गया या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, जो डायबिटीज़ में नर्व डैमेज होने लगते हैं, वहाँ पे काम आता है। अल्कोहल की वजह से जो न्यूरोपैथी होती है, ज़्यादा अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनमें होता है, तो उनके में भी इस सप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। पैर में टिंगलिंग हो गई या फिर जो साइटिका का जो ट्रीटमेंट है उसमें तो इसका फर्स्ट चॉइस मान ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद अदर बेनिफिट्स भी इसके हैं, जैसे कि ये भूख को बढ़ाता है, आपके माल न्यूट्रिशन से अगर कोई ग्रसित है तो वो भी इसका सेवन कर सकता है। डिजीज अगर कोई हुई है तो उसके बाद आपके शरीर में जो कमजोरी या वीकनेस आ गया है तो उसके रिकवरी के लिए भी डॉक्टर इसको आपको एडवाइस करते हैं। सर्जरी के बाद या फिर न्यूट्रिशनल जो भी डिफिशेंसी होती है बॉडी में, उनकी पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इसका डोज बहुत सिंपल होता है, आपको दिन में सिर्फ एक ही कैप्सूल लेना होता है, वो भी खाने के बाद लेना होता है। और मिनिमम इसका 30 दिन का डोज होता है, 30 दिन आपको लेना होता है। उसके बाद अगर डॉक्टर को आगे समझ आता है या फिर उनको लगता है कि आगे इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, तो वो आगे तक इसका एक्सटेंड कर देते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही था। आगे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।